नव वर्ष पर आज सिकोहाबाद तहसील में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद जिले के अलावा जनपद के बाहर से आए हुए कवियों ने हिस्सा लिया। कवियों ने अपने अपने काव्य पाठ में सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काव्य पाठ करते हुए कवित्री चेतना शर्मा ने कहा, जब भी कवयत्री दिखे ये मंच पे ऐसे चीखे, एक रोज सिमट जाएगा तेरा पंखा फट जाएगा, एक रोज सिमट जाएगा तेरा पंखा फट जाएगा, तू माल पुराना हो गया और की करिए, तू माल पुराना हो गया और की करिए, दिल पे परवाना हो गया है की करिए। आप इनकी स्थिति देखिएगा, घर वाली स्थिति बताती हूँ। आइए साहब, हम ही कुछ जल्दी आ गए, आप समय से आइए। अरे अभी कुछ मत बताओ, पहले सुन लो। क्यों सर, इनकी सुनोगे या मेरी सुनोगे? आगे की बात मेरी सुनोगे ना, सुनिएगा। इस बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजवाए, तालियां जोर से होनी चाहिए इस बात पर। इसे बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजवाए, ये साड़ी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता, ये साड़ी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता, ये मर्द जनाना हो गया है की करिए, ये मर्द जनाना हो गया है की करिए, दिल पे परवाना हो गया है की करिए। कवि सम्मेलन सिकोहाबाद के तहसील सभागार में किया गया था। कवि सम्मेलन का आयोजन तहसील के वकीलों ने मिलकर किया। अपनी प्रसिद्धि अपने कर्म से होती है, अपनी प्रसिद्धि अपने कर्म से होती है, और सिद्धि की प्राप्ति सत्कर्म से होती है, और सिद्धि की प्राप्ति सत्कर्म से होती है। फिर चाहे पिता की कितनी ही दौलत शोहरत क्यों न हो, खुद की पहचान खुद के कर्मों से होती है, खुद की पहचान खुद के कर्मों से होती है। एक माँ पे कविता सुनाना चाहूँगी। माँ में बच्चों के प्रति कितना वात्सल्य होता है। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई न ले सकता। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई न ले सकता। माँ दया की मूर्ति, माँ करुणा की मूर्ति, माँ जितना वात्सल्यमयी कोई न हो सकता, माँ जितना वात्सल्यमयी कोई न हो सकता। माँ के प्यार के आगे धरा और अंबर भी छोटे पड़ जाते, माँ के प्यार के आगे धरा और अंबर भी छोटे पड़ जाते। बचपन में माँ बिन बच्चे क्षुधित तृषित हो तड़प जाते, बचपन में माँ बिन बच्चे क्षुधित तृषित हो तड़प जाते। माँ का वात्सल्य कल्पना से परे, खुद भूखी रह के माँ बच्चों का पेट भरे, खुद भूखी रह के माँ बच्चों का पेट भरे। माँ ममता की अथाह सागर, माँ ममता की अथाह सागर, माँ भावनाओं की गागर, वात्सल्यमयी माँ वेदना की मूर्ति, बच्चों के हर इच्छा की करती पूर्ति, बच्चों के हर इच्छा की करती पूर्ति। माँ ही जप है, माँ ही तप है, माँ ही नर्मदा धार, माँ ने की परवरिश हमारी, माँ ही मेरे जीवन का आधार, माँ ही मेरे जीवन का आधार। कवि लटूरी सिंह लठ ने काव्य पाठ करते हुए कहा, ये होती है हिंदी, ये राजनीति हिंदी को कभी भाषा माने या न माने, देश की भाषा को हिंदी बनाए या न बनाए, लेकिन जनमानस और जन सामान्य की अधरों पर हिंदी के जो मीठे गीत गुनगुनाते हैं, माँ की लोरियाँ जो होती हैं, वो हिंदी में इतनी मिठास होती हैं कि सुनते सुनते हमें सुख और शांति की नींद आ जाती है। मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ और मैं अगले कवि को, एक बड़ा गोदाम है और जनता है सामान। आजादी के इन 72-73 सालों में जो कुछ हुआ है, 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूं, और आशीष आपके तालियों के रूप में मुझ तक पहुंच जाए आपका। मैं ये 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि देश बड़ा गोदाम है और जनता है सामान, नेता व्यापारी बने और मूर्ख बना किसान। सर, इस पर आपकी तालियां सुरेंद्र सिंह जी विशेष रूप से चाहिए, समझे सर। जगत चमेना काल का, जगत संसार, जगत चमेना काल का,
कछु मुंह में कछु गोदी, यानी ये संसार काल का चबेना है। कुछ उसने मुंह में ले लिया है, कुछ मर रहे हैं, कोरोना गोद में है, कछु मर जाएंगे, और एक वायरस आगो खतरनाक जो है, ठीक है ना। जगत चबेना काल का। अगली पंक्तियों में तालियां चाहिए सर, अगली 2 पंक्तियां विस्फोटक हैं। जगत चबेना काल का, शिव कुमार जी आपकी भी, जगत चबेना, भाई साहब आपकी भी, जगत चबेना काल का, कछु मुंह में कछु गोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह कछु मोदी। जगत चमेना काल का, जगत चमेना काल का, कछु मुंह में कछु गोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह। कब्र आपने खोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कुछ अमित शाह। मरकज में से भूत निकाला, पहुंच गई अर्थव्यवस्था। जीडीपी की दर जो है वकील साहब -24, शर्मनाक स्थितियां हैं देश की। और आप रेल बेच रहे हो, जीवन बीमा निगम बेच रहे हो, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हो, लाल किला तक तुमने गिरवी रखे दो। कहां आप ले जा रहे हो देश को? ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं किसी पार्टी का कोई वकील नहीं हूं, लेकिन सच्चाई तो मुझे कहनी पड़ेगी। मैं कभी हूं, मैं अगर आपको आईना न दिखाऊं ये भी ठीक नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं आईना दिखाता हूं, जिसको अच्छा लगे उसको अपने आईने के सामने बैठ करके कोशिश करे। मैं सर ये कहना चाहता हूं, इन अगली 2 पंक्तियों में, झुग्गी और झोंपड़ी में बस फाके ही फाके हैं, अर्थव्यवस्था आज हमारी फूट फूट कर रोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह और कछु। कवि सम्मेलन में किसी ने हास्य व्यंग तो किसी ने गद्य के माध्यम से समा बांधा। और भीड़ में गीत मेरे कुचल जाएंगे, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए, कि दूध मुहे गीत मेरे मचल जाएंगे, दूध मुहे गीत मेरे मचल जाएंगे। बैठी वकील साहब कि आग जल जाएंगे, और भीड़ में गीत मेरे कुचल जाएंगे, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए, कि दूध मुहे गीत मेरे कुचल जाएंगे, दूध मुहे गीत मेरे कुचल जाएंगे। गए आरती के दिए आज मंदिर में मदिरा। आज मंदिर में मदिरा, क्या बात है, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजा करके। आज मंदिर में मदिरा को जानी चाहिए, वाह वाह वाह। आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर में। आदरणीय रविंद्र रंजन जी, सुनिएगा। बन गई वासना आदमी वेश में ये छिपे भेड़िए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर में। व्यंजना की शब्द शक्तियों का स्रोत सर्पिणी की भांति फुफकार होनी चाहिए, कि भाषा भाव का प्रभाव जलते अंगार जैसा
और पंक्ति पंक्ति काव्य की खुददार होनी चाहिए और बैरियों के मुंड को कलम करने के लिए कवि की कलम तलवार होनी चाहिए। कि भूल जाओ कवि की कलम में है रोशनाई, वीर बांकुरों के गर्म लहू की निशानी है और माता का भरा है प्यार, राखी का है अनुराग, वीर पत्नियों के ये सुहाग की कहानी है कि करती शहीद बलिदान बल बेदियों पे, करती शहीद बलिदान बल बेदियों पे कलम जवानों की जवानी की जवानी है और जलती मसाल छत्रसाल राणा सेवा जैसी महास्वाभिमानी ये कलम वरदानी है। आज का कवि सम्मेलन मुख्यतः हम नए वर्ष का आनंद लेना चाहते हैं। साल का प्रथम दिन है और ये चाहते हैं कि आज का पहला दिन अगर हमारा खुशियों के साथ आनंद के साथ अगर व्यतीत होगा तो हमारा पूरा वर्ष इसी तरह से खुशहालियों के साथ बीतेगा। बीते वर्ष में हमने कोरोना महामारी से सारा विश्व ही जूझा था, हमारा देश भी जूझा है। हमारे अंदर हंसते हंसाते हुए नई ऊर्जा का संचार हो और हम पुनः अपने देश को उस सदमार्ग पर ले आएँ जहां हमारा देश को होना चाहिए था। बस इसी आशा के साथ आज का कवि सम्मेलन रखा गया है। देश की तमाम विसंगति यहाँ जो है, जो फुअर डांस वगैरह जो होते थे नव वर्ष पर जो लोग बच्चे लोग करते हैं, उन सब से दूर रहने के लिए हमने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिससे अच्छा संदेश इस देश में और हमारे समाज में, हमारे शहर में हमारे जाना चाहिए, इस आशा के साथ रखा गया है। और ये विशेषकर हमारे अधिवक्ताओं ने रखा है, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि अधिवक्ता जो है समाज की रीढ़ होते हैं और अधिवक्ताओं के माध्यम से अगर ये संदेश हमारे सिकोहाबाद क्षेत्र में, हमारे जनपद में और हमारे देश में जाता है तो ये बहुत अच्छा सद प्रयास है। इसकी मैं सराहना करता हूँ। इसी के लिए यह कवि सम्मेलन रखा गया।